पिंग क्या है? PING कैसे काम करता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपने जरूर सुना होगा किसी को बोलते हुए, यार मुझे ना पिंग कर देना, व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, मोबाइल पे पिंग कर देना। तो पिंग इतना पॉपुलर शब्द हो गया है कि अब ये डेली भाषा में यूज होता है। चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, पिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाला कमांड है। इसको मैं कमांड नहीं कहूंगा, ये एक नेटवर्क यूटिलिटी है। पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। पिंग का फुल फॉर्म है P से पैकेट, IN से इंटरनेट और G से ग्रोपर। पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। तो अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नहीं हैं, आपके लिए ये एक यूटिलिटी है, ये कमांड है जिससे आप बहुत सारी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, दिक्कतें पता कर सकते हैं, लेटेंसी पता कर सकते हैं नेटवर्क की, या नेटवर्क का कंजेशन पता कर सकते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब आप पिंग करते हैं, चाहे वो सिस्टम आपके नेटवर्क में हो, चाहे बाहर हो, चाहे इंटरनेट पे हो, तब भी आप पता कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, यानी कि नेटवर्क की हेल्थ पता कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अब बताया आपको कि नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए, उसकी दिक्कतों को पता करने के लिए, उसके समस्याओं का निवारण करने के लिए आपके पास एक बहुत हैंडी टूल है या कमांड है जो पिंग है। ओके, पहली चीज हम करते हैं पिंग साथ में IP एड्रेस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइएगा, पिंग के आगे IP एड्रेस लिखिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो पिंग ICMP पे बेस्ड है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि पिंग बैकग्राउंड में ICMP यूज करता है। काम सारा यही है, एक जगह से दूसरी जगह आपने पिंग किया तो आपको पता लग जाएगा कि पैकेट सही पहुंच रहे हैं, वापस आ रहे हैं, टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है, कब लग रहा है, पैकेट ड्रॉप तो नहीं हो रहे। तो जाने और आने का राउंड ट्रिप टाइम, कितना पैकेट का टाइम टू लिव है, ये नेटवर्क में कितने समय जिंदा रहेगा, कितने वापस आ गए, कितने समय में वापस आ गए, ये सारा आपको पिंग से पता चल जाता है। तो ये पिंग के आगे आप केवल IP नहीं, आप बकायदा किसी .com का नाम लिख सकते हैं, google.com, इस तरीके से, तो उसको भी पिंग कर सकते हैं आप। तो ट्रबल शूटिंग के लिए तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन नेटवर्क की समस्याएं या पैकेट हमारे किस तरीके से इस नेटवर्क में, इस सिस्टम से उस सिस्टम पे जाने और आने में किस तरीके से व्यवस्थित हो रहे हैं, अव्यवस्थित हो रहे हैं, या फिर आपके सिस्टम का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही है कि नहीं है, या फिर आपके राउटर में कोई दिक्कत है, ISP में दिक्कत है। तो होता यह है, जैसे भी आप पिंग करते हैं जब भी, तो ICMP का इको रिक्वेस्ट जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि पिंग ICMP यूज करता है, तो जैसे C:/, ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट दिखा रहा हूं, इस पे आपको पिंग लिखना है, साथ में आपको IP एड्रेस लिखना है। ये एग्जांपल मैंने जो दिया है 10.10.100.1, कोई भी IP आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही आपने पिंग किया, ICMP की इको रिक्वेस्ट तैयार हो गई, वो नेटवर्क पे गई, चाहे बाहर का नेटवर्क हो, अंदर का नेटवर्क हो या इंटरनेट हो। जैसे ही वो सिस्टम पे पहुंची जिसका IP एड्रेस आपने यहां लिखा है, वो इसे एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद ICMP का एक रिप्लाई देगा, जिसको हम कहेंगे ICMP इको रिप्लाई मैसेज। ये तभी हो पाएगा जब आपका जो डेस्टिनेशन है, जो IP आपने दिया है, वो आपकी तरफ से रीचेबल हो और उस IP से आपका सिस्टम रीचेबल हो, तभी ये हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका राउंड ट्रिप टाइम क्या है, पैकेट गया, पैकेट आया, क्या दिल्ली से देहरादून आप जा रहे हैं तो क्या रास्ता सही है, बीच में टूटा तो नहीं है, क्या आप जाके सही समय पे वापस आ गए और आए कितना समय लगा, या फिर आप कहीं बीच में रुक तो नहीं गए, कहीं बैठ तो नहीं गए, हो सकता है सहारनपुर में आपने थोड़ा सा ठहराव ले लिया हो, या फिर जाने आने का नेटवर्क बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, रास्ता बहुत कंजेस्टेड है। तो यहां पर हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा और समझा दूं। जब भी आप पिंग करते हैं, पिंग और उसके आगे आप यहां पर एक IP एड्रेस देते हैं, तो जैसे ही आपने भेजा, 4 पैकेट जाते हैं, मात्र 4 पैकेट, और वो चारों पैकेट वापस आते हैं अगर आपका वो IP एक्सेसिबल हो या रीचेबल हो। तो ये आपको बताता है बाइट्स 32, एक पैकेट 32 बाइट का। उसके बाद इसने बताया टाइम इज लेस देन 1 मिलीसेकंड, पहले पैकेट को जाने और आने में, मतलब आपके सिस्टम से 10.10.100.1 पे जाने और आने में 1 मिलीसेकंड से कम लगा। टाइम टू लिव मतलब ये कितना समय ये आपके नेटवर्क में जिंदा रहेगा पैकेट, वो आपका 138 हो गया। तो 4 पैकेट भेजे गए, 4 पैकेट रिसीव हुए, लॉस है 0%। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका 1 ही मिलीसेकंड हो सकता है 500 मिलीसेकंड आ गए। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग वाले हैं तो आपको ये नेटवर्क यूज नहीं करना है।
आपको बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इतने राउंड ट्रिप टाइम में आप नहीं कर पाएंगे, तो इससे नेटवर्क का हेल्थ पता चल गया।